हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर रिवाइज कर चुके हैं, एक आपका फिनोल और दूसरा कर चुके हैं अल्कोहल से ईथर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात आती है तो क्या होता है, बच्चों की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं सर इसमें इतने सारे हैं, 50 तरह के रिएजेंट है, कोई किसी को रिड्यूस कर रहा है। जैसे मान लीजिए अब आपके एस्टर को कोई आपका जो है एल्डिहाइड में लेके जा रहा है, कोई आपको उसका अल्कोहल में रिड्यूस कर दे रहा है, कोई जो है आपके अनसैचुरेशन को रिड्यूस कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता है। कोई मान लीजिए आपका एसिड क्लोराइड और कार्बोनिल को करता है और फिर जो एसिड के डेरिवेटिव उनको नहीं करता है, ठीक है, अमाइड को नहीं करता है, एनाइड्राइड को नहीं करता है, खुद कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता है, और कोई कर रहे होते हैं। तो कैसे याद करें इन सबको? ठीक है, अब एज इन कोई ट्रिक तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, मैकेनिज्म में हम इनकी जान नहीं सकते क्योंकि ना उतना हमारे पास टाइम और ना ही वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि अगर आपको ये पर्टिकुलर रिएजेंट दिया है तो क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, और वहां से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ठीक है, ये इसको यहीं तक रिड्यूस करेगा या फिर ये यहां तक जाएगा। ठीक है, थोड़ा वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स में रखेंगे, ठीक है। अब वैसे इसके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इनका यूज जनरली आप देखेंगे कि जो आपकी लॉन्ग है ना चेन रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या है, बीच में कहीं दे देंगे, कहीं बीच में ऑक्सीडाइज करा देंगे, कहीं रिड्यूस करा देंगे, तो वहां पे इनका यूज आपको देखने को मिलता है। अलग से क्वेश्चन इनका 3-4 साल में एक बार आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले हम रिडक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन में आपके पास मोटे मोटे ये 4 हैं, ठीक है, और आपकी शीट में भी दिए हुए हैं। तो इन 4 में जैसे आपका एक हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, दूसरा हो गया भाई मेटल प्रोटॉन या फिर मेटल एसिड, और आपका एक मेटल हाइड्राइड, और चौथा आपके मिसलेनियस। तो इनमें क्या क्या है बारी बारी से सारे पढ़ते हैं। तो मतलब हम सारे रिएजेंट्स को इन 4 कैटेगरी में जो है बांट सकते हैं, जो बच गए उनको भाई अदर में तो पटक ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला देखें क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो समझते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है। उससे पहले क्या हमें ये समझना चाहिए कि रिडक्शन क्या है? बिल्कुल समझना चाहिए। तो रिडक्शन क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास ये अल्काइन है, अल्कीन है, उसको अगर मैं लेके जा रहा हूं अल्केन में, तो क्या वो रिडक्शन है? हाँ बिल्कुल रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप बच्चों उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो हम कहते हैं यार अगर आप किसी उसमें अगर आप हाइड्रोजन एडिशन कर रहे हो तो हम कहते हैं हाँ यार वो रिडक्शन है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तभी तो आपका अल्केन में जाएगा वो, सही बात है, ये रिडक्शन हो गया। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, आपके पास मान लीजिए क्या है, आपके पास भाई ये है कीटोन है, इसको अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या ये रिडक्शन है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन क्या कर दिया भाई, यहाँ पे आप देखो क्या, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, ठीक है, वहां से भी आप कह सकते हो भाई रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं यार लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर आप मॉलिक्यूल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकालोगे तो भी हम कहेंगे यार क्या है वो, रिडक्शन है। चलिए भाई ये तो हमें समझ में आ गया रिडक्शन क्या है। अब समझते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है। तो बच्चों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है भाई, आपके पास एक कैटलिस्ट है, एक मेटल है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम है, निकल है या फिर पैलेडियम, ये सब यूज करते हैं हम। तो उसकी सरफेस पे क्या करते हैं हम, जिसको रिड्यूस कराना चाह रहे हैं वो सबस्ट्रेट और आपका हाइड्रोजन, दोनों का एडजॉर्प्शन होगा। उनके एडजॉर्प्शन के बाद फिर क्या होगा, वहां पे बच्चों हाइड्रोजन गैस जो है उस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगी। तो अब इसमें हम एक बात कर सकते हैं कि मान लीजिए यार आपके पास एक अल्कीन है, एक अल्काइन है, ठीक है, तो इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई, या किसकी रेट फास्ट होगी, है ना, हम ये भी कह सकते हैं। तो अगर हम देखें जब आपके पास अल्कीन है, मान लीजिए मैंने लिया यार आपके पास है R, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R डैश, ठीक है, दूसरा आपके पास भाई क्या है, एक मान लीजिए सिस अल्कीन ले लेते हैं हम, R C डबल बॉन्ड C और ये आपका हो गया सिस, ले लीजिए ट्रांस ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, ये R डैश, ठीक है। अब ये दोनों क्या आपकी मेटलिक सरफेस पे गए, एडजॉर्प्शन हुआ, तो मुझे पता है यार ये लीनियर है, मेरा अल्काइन ये लीनियर है, ये मॉलिक्यूल, तो क्या होगा भाई, लीनियर है तो वो ज्यादा आ पाएंगे उसकी सरफेस पे, और ज्यादा आ पाएंगे तो आप ये कह सकते हो ज्यादा नंबर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेट ज्यादा होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ यार इसके केस में रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपका अल्कीन, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात हो गई आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से हम पढ़ते हैं। तो एक तो हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं कि यार आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ आपका कोई भी मेटल कैटलिस्ट, आप प्लेटिनम ले लीजिए या फिर आपको पैलेडियम देखने को मिल सकता है, निकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये किसको कहां तक रिड्यूस करेगा भाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम कहते हैं यार आपका अल्काइन हो अल्कीन हो दोनों को अल्केन में लेके जाएगा। इधर ये केवल 3-4 को बख्शते हैं, किन किन को बख्शते हैं, आपका एसिड हो गया, एस्टर हो गया और अमाइड हो गया, एक्सेप्ट दिस 3, इन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको ये क्या करेंगे बच्चों, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को छोड़ते ये बात हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है यार जो आपके एसिड के डेरिवेटिव हैं, मान लिया हमें पता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है आपका क्लोराइड, फिर आपका अनाइड्राइड, उसके बाद हम कहते हैं यार ये आपका क्या है ना, एसिड हो गया, फिर आपका हो गया भाई एस्टर, और फिर आपका हो गया क्या, अमाइड,
ये कुछ ऑर्डर है, ठीक है। या कि हम डेरिवेटिव की बात करें तो आप एसिड गैस निकाल दीजिए। हम मान लीजिए इन चारों की बात कर रहे हैं भाई, एस्टोरामाइड, हाइड्राइड और आपका खुद क्लोराइड। तो क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप काफी अच्छा है ना, जैसे रिड्यूस होगा Cl- निकलेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या अच्छी है। यहाँ पे आप कैसे डेल्टा प्लस चार्ज भी अच्छा क्रिएट हो रहा है, और ठीक है जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है Cl- वो भी अच्छा है, तो ये इजीली रिड्यूस होगा। अनहाइड्राइड में भी लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन पे चार्ज है माइनस वाला, और वो कॉन्जुगेशन में है, तो वो भी अच्छा है। बाद में आप देखोगे जो डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट होना है भाई, अमाइड है वो कॉन्जुगेशन करेगा, नाइट्रोजन है ना, तो इतना प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। वो प्लस एन की हेल्प से क्या कर रहे होंगे बच्चों, या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओगे, वो स्टेबल आएगा उसका दूसरा वाला भी, तो क्या होगा उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट नहीं होगा। ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट नहीं होगा तो वो उतने रिएक्टिव नहीं होंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इजीली रिड्यूस हो जाएगा ना, उनको रिड्यूस करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपके क्या हम कहते हैं यार, वो तीन एसिड, एस्टर और आपके अमाइड, उनको छोड़ के ये सबको रिड्यूस करेंगे, और सबको रिड्यूस कर तो लेंगे लेकिन करके बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, तो भाई है ना, इसको नहीं करने वाले हैं ना, इसमें रिड्यूस करते हैं अल्कोहल में आपके। तो आप एल्डिहाइड लीजिए, कीटोन लीजिए, एसिड क्लोराइड लीजिए, आप अनहाइड्राइड लीजिए, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अगर RnO2 नाइट्रो है तो बच्चों क्या कर देगा आपको इसको RnH2। आपके पास साइनाइड है तो क्या हो जाएगा भाई CH2NH2, ठीक है 1 डिग्री अमीन। और अगर आपके पास आइसोसाइनाइड है तो N तो बीच में ही रहेगा और C इधर, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है बच्चों, रिडक्शन करता है। अब इसमें एक बात आती है कि अगर आपको मान लीजिए यार अल्काइन से क्या और अल्कीन पे रुकना है, मैं नहीं चाहता यार मेरा अल्काइन पूरा रिड्यूस हो, ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूं यार, मुझे चाहिए क्या, यहां से मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए हम दो और है हमारे पास, क्या करते हैं अपना जो ये कैटलिस्ट है इसको अपन क्या करते हैं बच्चों, पॉइजन की हेल्प से, ठीक है, अपन तो पॉइजन डालते हैं और इसके क्या है रिड्यूसिंग पावर को, इस पे जितने एडजॉर्प्शन हो सकते थे है ना, हम उसको कम करवा देते हैं। या फिर अब देखिए क्या, तो एक हम यूज करते हैं क्या, एक हम कहते हैं यार अपन ने यूज किया रोजनमंड कैटलिस्ट, एक आपका है रोजनमंड कैटलिस्ट। और रोजनमंड कौन सा होता है बच्चों आपका, भाई रोजनमंड आपका होता है H2PD BaSO4 और आपका पॉइजन आ गया क्विनोलिन, ठीक है। अगर आप ये यूज कर रहे थे क्या करेगा, यहां से केवल यहां लेके जाएगा, और इसकी क्या रहेगी बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें हम तो ये क्या करता है आपका सिन एडिशन होगा, यहां पे भी ये भी क्या करता है बच्चों, सिन एडिशन करता है, ठीक है। एक ही तरफ से दोनों आपके H के जो है ना HH एक ही तरफ से लगते हैं, इसमें भी क्या होगा, सिन एडिशन होगा। कोई दूसरा है क्या यूज कर सकते हैं, हाँ भाई एक और है, कौन सा है, लिंडलास कैटलिस्ट। तो अगला है बच्चों लिंडलास कैटलिस्ट, नहीं सब आपको पता है, फटाफट देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या है H2PD, भाई BaSO4 की जगह क्या होता है CaCO3 और आपका पॉइजन क्विनोलिन। अब ये दोनों क्या है, उन सबको रिड्यूस मत कराने लगना। क्या करता है ये, एक तो आपका अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन रहेगी दोनों केसेस में, प्लस आपका एक ये हो गया, और ये आपके एसिड क्लोराइड को बच्चों ये एल्डिहाइड में लेके जाते हैं। अब देखो यार, जब ये था किसमें लेके जा रहा था क्लोराइड को, भाई एसिड क्लोराइड को लेके जा रहा था 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो हमने पॉइजन यूज किया है, हमने उसकी रिड्यूसिंग पावर घटा दी है, तो क्या होगा, वो यहां तक नहीं जा पाएगा, वो केवल यहां से कहां आ पा रहा है, केवल आपका एल्डिहाइड तक आ पा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपको इसमें याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा क्या है बच्चों आपका, एक आपका आता है निकल बोराइड, है ना, इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, ये दोनों बस आपको पता होने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। निकल बोराइड या इसको P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं बच्चों। ये क्या करता है सर, ये क्या करता है भाई ये कुछ नहीं करता, ये भी आपके जो है अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन नहीं रहती है ना, ये सब रिड्यूस मत करवाना, ये हम केवल इसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, फोर्थ एक और बचता है बच्चों, वो है आपका विल्किंसंस कैटलिस्ट, विल्किंसंस कैटलिस्ट। और ये क्या है, ये है क्या, पहले वो देख लेते हैं, रोडियम और आपके पास है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसके 3 और 1 क्लोरीन का। तो ये है बच्चों आपके पास क्या है, विल्किंसंस कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, ये आपका बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 तरह के डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, लेकिन आप चाहते हैं उनमें से कोई एक स्पेसिफिक रिड्यूस हो, तो बच्चों ये जो लेस हिंडर्ड होगा ना उसको रिड्यूस करेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये खुद इतना बल्कि है, एक यहाँ फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग है, और वैसी भी क्या है टोटल 3 है आपके रोडियम के साथ, तो ये खुद इतना बल्कि है, ये बल्कि वाले को रिड्यूस नहीं करता है। तो जो सबसे कम हिंडर्ड है उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए भाई मेरे पास कंपाउंड कुछ ऐसा था, ठीक है, ये बेंजीन है, यहाँ पे C और ये C डबल बॉन्ड C कर दीजिए,
इधर कुछ ऐसा लेके इसको डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप और लगा दीजिए, तो ये इस पे ना जाके इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये मत समझना कि ये अल्काइन को अल्कीन में कर रहा है, नहीं, ये अल्केन के लिए है, तो आपके अल्कीन को ये अल्केन में कन्वर्ट करेगा। अगर आप अल्काइन भी करवा दोगे तो भी ये उसको अल्केन में ही लेके जाएगा, है ना। तो यहां से यहां के लिए सुटेबल नहीं है ये आपके अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं हम। तो बच्चों ये आपकी बात हो गई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। मोटा मोटा अगर हम समराइज करें तो इतना ही है। अगर आप ये यूज करोगे, इन 3 को बख्श दो, बाकी सबको रिड्यूस करा दो। ठीक है, फुल रिड्यूस करा दो। फुल का मतलब है अगर आपके ये 4 हैं, अनाइड्राइड, क्लोराइड, है ना, कीटोन और अपना एल्डिहाइड, वो आएंगे 1 डिग्री अल्कोहल में। ये दोनों हैं वो आएंगे अपने सीधे अल्केन में। और अगर आपका नाइट्रो है तो वो आ जाएगा NH2 में, और ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। अगर ये दोनों हैं, है ना, लिंडलर रोजनबर्ग क्या करेंगे भाई, अल्काइन को अल्कीन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन, और ये दोनों किस में लेके जाएंगे, और क्लोराइड को एल्डिहाइड में। नीचे वाले दो हमने बात की, ये भी अपना अल्काइन को अल्कीन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन ही रहेगी। विल्किंसन्स कैटलिस्ट क्या करता है भाई, लेस हिंडर डबल बॉन्ड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो बच्चों इतनी बात है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चंस की बात करो कैसे पूछ सकते हैं, देखिए तो हमें पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सिन एडिशन है, राइट। तो आप कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए आपके पास भाई फिनाइल, ये डबल बॉन्ड और इधर भी पीएच, है ना, इधर आपका मान लीजिए H है और H है, और इसमें इन्होंने करा दिया क्या, D2PT। इस बार H2 नहीं है, इस बार क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है सिन एडिशन है, तो दोनों फिनाइल आपके पास जो ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है वो क्या है, ये भाई सिस है। ठीक है, और इसमें आप सिन एडिशन कराओगे तो आप खुद देखिए यार, दोनों फिनाइल एक तरफ है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, जो आने वाले दोनों ड्यूटेरियम है वो भी एक तरफ लगेंगे क्योंकि सिन है आपका। तो सीधी सी बात है, अब आप तो कैसा हो गया मेरा, अगर आप इसका फिशर बनाना चाहो तो क्या होगा, तो हमने कहा यार दोनों पीएच एक तरफ है, हमें पता है वर्टिकल लाइन पे जो होते हैं वो आपके, है ना, प्लेन के उस तरफ, मतलब आपकी तरफ नहीं, आपसे दूर जो है उसमें दोनों पीछे की तरफ ऐसे होंगे, तो दोनों एक साथ हो गए। और फिर इधर भी आपका H H सेम साइड में और आपका D D सेम साइड में, तो आपको दिख रहा है यार ये तो क्या है, बीच से आप इसको क्या कर सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इस मॉलिक्यूल में मिल रही है, तो POS अगर मिल रही है तो ये तो क्या है, ये तो मीजो है। तो आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकता था वो, तो हमने कहा भाई मीजो मिल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर वो पीएच को मान लीजिए बदल देता है, अगर वो इसको एंटी कर देता है, कैसे, C डबल बॉन्ड C, इधर पीएच H H, अब सेम चीज कराएगा तो क्या होगा, अब आपका जो एडिशन होगा वो तो सी नहीं है, लेकिन ये पोजीशन ऑलरेडी क्या है, ये एंटी है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, अगर आप सिस जो है, सिस बाई सेम साइड वाली है, सिस में अगर आप सिन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मीजो। अगर आप एंटी में, एंटी नहीं, ठीक है, ट्रांस में अगर आप एंटी कराओगे तो भी क्या मिलेगा, मीजो। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन बचता है ना, सिस में आप एंटी कराइए तो क्या मिलेगा आपको, रेसमिक मिलेगा, ट्रांस में आप सिन कराइए तो क्या मिलेगा, रेसमिक मिलेगा। तो मुझे ट्रांस दी हुई है और मैंने कहा यही कराऊंगा, तो अब आप इसकी बनाने जाएंगे फिशर, तो क्या होगा बच्चों, पीएच पीएच, एक H इधर, एक H इधर, D इधर, D इधर, आपको नहीं मिलेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये आपका क्या है भाई, ये केवल अकेले की बात करें, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये ऐसा भी तो बन सकता है, इसकी मिरर इमेज भी तो मिलेगी आपको भाई। एडिशन जो है दूसरी साइड से भी हो सकता है, तो हमने कहा ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये आपके पास यहां पे क्या हो सकता है, D H। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल प्रोडक्ट को तो वो आपका रेशमी की रहेगा, है ना, रेशमी रहेगा, तो वो भी ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है। तो दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक में क्या है, मीजो है, तो उसको रिजोल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है रेशमी वो रिजोल्वेबल है आपका। ठीक है, और यहाँ पे अपने को कितने प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, 2 मिल रहे होंगे। तो इस तरह कुछ आपके बन सकते हैं ना, यही जनरली यही बनता है इसमें, इसके अलावा बहुत कुछ तो चीज नहीं पूछी जाती है। तो बच्चों इसके बाद हम चलते हैं सीधा किस पे, अब चलते हैं मेटल प्रोटॉन या फिर मेटल एसिड से कैसे हम रिड्यूस कराएंगे। बच्चों एक चीज और याद रखना कि आपको जब हमने बात की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, H2PT जब हमने बिना पॉइजन के जो हमने नॉर्मल H2PT की बात की, तो हमने कहा ये रिड्यूस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको मान लीजिए टेम्परेचर या फिर प्रेशर बहुत हाई दे रखा है ना, तब वो भी रिड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होंगे। ठीक है, ये तीनों आपके एसिड, एस्टर और अमाइड जो है, अगर बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस दे दी है आपको, है ना, तब रिड्यूस हो सकते हैं, वरना वो नहीं होंगे नॉर्मल कंडीशंस में। चलिए चलते हैं मेटल प्रोटॉन पे। अब इसमें कौन कौन से आपके, इसमें वैसे हम 5 पढ़ते हैं, कौन कौन से भाई, एक हम पढ़ते हैं क्या, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एक हम ये पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा आप कह सकते हो हम पढ़ते हैं यार क्लीमेंशन रिडक्शन, जो आपका है ZnHgHCl, ये भी हम पढ़ सकते हैं। एक आपका है बोवियल प्लांक रिडक्शन, Na इन एथेनॉल, है ना, C2H5OH, या फिर आप क्या पढ़ सकते हो इसमें
एक हो गया मेरा मेटल, ये वही है ना SnHCl हो गया मेटल एसिड, या फिर SnCl2 और HCl। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सब में मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये मेटल हो गया, एसिड हो गया, मेटल हो गया, एसिड हो गया ना, ये मेटल हो गया, एसिड हो गया। तो लेकिन ये वाला जो है ना आपका क्लीमेंशन, ये हम भाई वुल्फ क्रिस्टल के साथ पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी उसी तरह का कुछ है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चार हम यहाँ पे फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका है ना एनाइन लिक्विड अमोनिया, उसको कब यूज करते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक हमने जितने भी यहाँ पे एडिशन जो कराए आपके अल्काइन से अल्कीन में, जब हमने रिड्यूस कराया, चाहे आपने लिंडलर यूज किया, आपने रोजनमंड यूज किया, हमने कहा स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ट्रांस चाहिए, तो अगर मैं मान लीजिए रिड्यूस करा रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल एक ये होता PHC ट्रिपल बॉन्ड C और PH, इसमें आप अगर लिंडर यूज करिए या फिर आप इसमें रोजनमंड यूज किए, तो क्या मिलेगा आपको? आपको सिन मिलेगा। सिन मिलेगा मतलब आपको C डबल बॉन्ड C, तो आपको ये एक साइड ऐड होंगे, और आपको जो स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी, ये आपको क्या मिलेगा? सिस आइसोमर्स मिलेगा बच्चों। यहाँ पे ट्रांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक साइड से ऐड करेंगे तो सिस मिलेगा। लेकिन मुझे ट्रांस चाहिए, तो अगर आपको ट्रांस चाहिए तो आप इसको यूज कीजिए, सोडियम लिक्विड अमोनिया। अगर ये यूज करेंगे तो आपके पीएच, आपका H इधर जाएगा बच्चों, पीएच इधर आएगा, और ये सिस ना होके आपका क्या बन जाएगा? ट्रांस। तो अगर मुझे ट्रांस चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? ये यूज करूंगा, ठीक है। तो इसका एक यूज तो अपना ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो जिस तरीके से। इसके अलावा ये क्या क्या करता है? इसके अलावा ये किसकी रिड्यूस करेगा? मान लीजिए आपके पास कोई एरोमेटिक स्पीशीज है, ठीक है। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया किस तरह से रिड्यूस करता है उसको? तो मान लीजिए आपके पास, भाई हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमने बात की, इसको यहां से यहां लेके जाएगा, ठीक है। अल्केन में नहीं, कहां लेके जाएगा? ये अल्काइन को अल्कीन में लेके जाएगा, और कैसी रहेगी? ट्रांस, यहां से यहां लेके जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें बच्चों की, मान लीजिए आपके पास कोई एरोमेटिक स्पीशीज है, आपके पास ये बेंजीन है, या फिर उस पे ग्रुप जो लगे हुए हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक बार आपका बच्चों कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। आप मैकेनिज्म में जाओगे समझ में आएगा किस तरह से एडिशन क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म हम नहीं जाएंगे तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको आप रिड्यूस करोगे बच्चों, तो ये किस तरह से रिड्यूस होगा? इस तरह से। जो आपका कॉन्जुगेशन था वो टूट जाएगा, और आपको इस तरह से कुछ आपको अल्कीन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलता है, और यहाँ पे आपके HH। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, तो ये याद रखना है, अगर विड्रॉइंग है ना, तो यहां से जो डबल बॉन्ड है, ये वाला आपका यहां नहीं रहेगा विड्रॉइंग के साथ। तो अगर आपका यहां से ग्रुप जो है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो यहां पे इस तरह का कुछ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और अगर रिलीजिंग है, तो उसके साथ जिस कार्बन से वो अटैच्ड है रिलीजिंग वाला, तो वहां पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और आपका कुछ इस तरह का रिडक्शन होगा, और इन दोनों पे आपके H, ठीक है। तो इसके अलावा हमें ये याद रखना है, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया में इसमें इतना ही है। इसके अलावा अगर हम देखें ये दोनों, इन दोनों में बस एक ही चीज का याद रखना है आपको, कि हमें दिख रहा है यार, अगर हम ये सोचना चाहें कि भाई मेटल एसिड से किस तरह रिड्यूस हो रहा है हमारे कंपाउंड, तो कैसे सोच सकते हो आपको? भाई जैसे आपका टिन है, ठीक है, तो Sn जो है 0 में है भाई, ये मेटल ये जाएगा +4 में, इसकी स्टेबल है +4, तो +4 में ये गया, ये आपको 4 इलेक्ट्रॉन देगा। 4 इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल आपको क्या देगा भाई? ये सॉरी, आपको जो एसिड है वो H+ देगा। तो आपका H+ और वो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे भाई? 4 है, तो आपको यहां से 2 H2 के मॉलिक्यूल क्या है? मिल जाएंगे, और ये H2 आपकी रिड्यूस करेगी किसको? जिसका रिडक्शन हम करवा रहे हैं उसको। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अगर आपके पास क्या है, और अगर आपके पास SnCl2 है, उस केस में क्या है? मेरा Sn ऑलरेडी +2 में है, तो अब वो अगर +4 में जाएगा, तो बच्चों मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो मेरा यहां से H2 का क्या है? इस बार एक ही मॉलिक्यूल आएगा। तो अब ये तो चमक रहा है हमें कि हाँ यार SnHCl जो है वो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग है एज कंपेयर टू SnCl2, क्योंकि उसमें Sn ऑलरेडी +2 में और +4 में जाएगा, तो मुझे कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कम क्या है? H+ को H2 में कन्वर्ट करेगा, तो चमक गया, बिल्कुल चमक गया। अब तो ये कहां पे यूज करते हैं हम? मान लीजिए अब मेरे पास क्या है? नाइट्राइल है, ठीक है, RCN है। अब अगर आप इसका कंप्लीट रिडक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि यार आपको मिल जाए RCH2NH2, या मान लीजिए मैं नहीं चाहता RCH2NH2 मिले, तो अगर ये चाहिए तो आप यूज कीजिए SnHCl, क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपने इस पे यूज कर दिया SnCl2HCl, तो आपको बच्चों जो मिलता है, आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा भाई एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड कैसे मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कैसे मिलेगा भाई एल्डिहाइड? तो हमें पता है यार इस बार अपने पास क्या है, मतलब उससे कम पावरफुल है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास
C ट्रिपल बॉन्ड N है, आपने SnCl2HCl डाला तो पहले क्या हो रहा होगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड N, है ना, एक एक लग गए दोनों के पास, जो H2 थी वो एक एक H इसके पास लग गया। अब यहां से अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे आप, तो बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके ये बॉन्ड टूटेंगे और इधर OH OH उधर HH लगेगा, अमोनिया उधर से निकलेगी और इधर क्या हो जाएगा RCH, दो OH लगेंगे, वाटर निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो अगर आप ये करवा रहे हो पार्शियल रिडक्शन होगा, अगर आप SnHCl यूज कर रहे हो आपका फुल रिडक्शन होगा। तो इनका यूज बस इतना ही है ना, यहाँ पे इसके लिए आप याद रखना है भाई, अगर ये SnCl2HCl है, इसका एक नाम भी है स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है, तो याद रखना भाई SnCl2HCl जो इसका नाम क्या है, स्टीफन्स रिडक्शन है। ये वाला जो है ये हमने देख लिया है। एक बचता है आपका सोडियम, क्या है ये, NaC2H5OH, और इसका नाम है आपका, बड़ा गंदा सा नाम है, Bouviol-Blanc रिडक्शन। अलग अलग लोग अलग अलग बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, तो Bouviol-Blanc रिडक्शन हम कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। तो बच्चों ये जो रिडक्शन है, इसमें आप देखिए कैसे सोच सकते हो, कैसे कर रहा होगा रिड्यूस, किस किस को करता है, पहले ये बात कर लेते हैं भाई। ये आपका इसको एल्डिहाइड को कर देगा, एल्कोहल में लेके आएगा, कीटोन को एल्कोहल में लेके आएगा ना भाई। अब 2 डिग्री मिलेगा यहाँ पे ना, उतना आप सोच सकते हो भाई कहां से कौन सा एल्कोहल मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं इसको भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आप एसिड क्लोराइड की बात कर लीजिए, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा ये आपका रिड्यूस कर देता है किसको, ये आपके बच्चों एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, उसको भी अल्कोहल बनाएगा। और ये आपके रिड्यूस कर देगा किसको, नाइट्राइल को भी रिड्यूस कर देता है, तो ये भी इसको इसमें लेके आएगा। अब सीधी सी बात है, एस्टर को कर रहा है तो इनकी धज्जियां उड़ा ही देगा, क्योंकि एस्टर इनके तो बाद में आता है, तो उनको भी वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कुल मिला के बात ये है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा सबको रिड्यूस कर ले रहा है ना। अमाइड अमाइड को मत करवाना, तो आपका अमाइड बचता है, या फिर जो नाइट्रो वाइट्रो बचते हैं उनको मत करवाना। उसके अलावा आपके जो बच गए है ना भाई, तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, क्लोराइड हो गया, और आपका एस्टर को कर रहा है आपका, है ना, RCN को कर रहा है। तो अगर एस्टर को कर रहा है तो इनको तो कर ही लेगा। अब हमने क्या कहा, तो आपके एस्टर को रिड्यूस कर रहा है किसमें, तो यहां से बच्चों अगर एस्टर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा आपको, मान लीजिए R डैश है, तो इधर से भी आपको RCH2OH और वो R डैश वाला भी R डैश CH2OH, ठीक है, तो आपको 2 अल्कोहल यहां से मिलेंगे। तो ये बात हो गई इसकी, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा होगा वो एक बार हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं जी, मान लीजिए आपके पास R, ये आपके पास कोई कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, तो हमें पता है बीच वाले में पोलैरिटी है, तो अगर हम उसको समझना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हो R डैश, है ना, ये, और इधर प्लस। अब आपके पास जो Na है, अगर वो सोडियम के 2, मान लीजिए आपके क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RCO माइनस, और ये R डैश, और यहाँ पे माइनस, और आपके पास क्या है इधर, है ना, H प्लस तो है ही, तो यहाँ से H प्लस ले लेंगे, तो ये इसने ले लिया, और ये माइनस था, ये भी H प्लस लेगा, तो ये H लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्या कर रहा होगा, ये रिड्यूस कर रहा होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो यार, मेटल और एसिड आपको दिया गया है, तो मेटल आपको इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड आपको क्या है, या तो ऐसे समझ लीजिए यार, आपके पास मेटल से आया इलेक्ट्रॉन, आपके पास एसिड था, रिएक्शन हुई, आपको मिली हाइड्रोजन गैस, तो या तो आप वहां से रिड्यूस कर लो, या फिर ऐसे समझ लो कि भाई ये है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, माइनस प्लस में तोड़ा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसको माइनस बनाया, एसिड आपने H प्लस लिया, आपका कंपाउंड रिड्यूस हो गया। तो यहां से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, इस तरह से रिड्यूस होगा। और यहाँ पे हमने बात कर ही ली है यार किस किस को रिड्यूस करता है, तो ये आपको यार याद रखना पड़ेगा ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, तो याद तो रखना पड़ेगा। एक बार में याद नहीं हो रहा है, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, मैं लिख के देता हूँ, 3 से 4 बार कर लिया ना आप। अब ऐसा मत करो, एक बार आज पढ़ रहे हो, फिर 1 महीने बाद पढ़ रहे हो, आज पढ़ा कल फिर पढ़ो, फिर 1 दिन का गैप देके फिर पढ़ो, 3-4 बार ऐसे आप कंटिन्यूटी में पढ़ के भगा दो इसको। मैं लिख के देता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको सारे याद ना हो। सारे एक साथ लिख लिए कौन कौन रिड्यूस करता है, सारे एक साथ लिख लिए कौन कौन ऑक्सीडाइज करता है, सबको फटाफट देखो, क्वेश्चन सोल्व करो, फिर अगले दिन दोबारा देखो, 100% याद होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता याद ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी मेटल प्रोटॉन या मेटल एसिड की। अब हम चलते हैं बच्चों मेटल हाइड्राइड की तरफ। तो बच्चों हमारे 2 हो चुके हैं, कौन कौन से भाई, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और मेटल प्रोटॉन। अब देखते हैं मेटल हाइड्राइड, ठीक है। थोड़ा मुझे पता है थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन हम बीच में ट्राई कर रहे हैं देखने की, लेकिन वही यार इसमें ज्यादा थ्योरी है ना, ऐसे अलग से क्वेश्चन होते भी नहीं, लेकिन हम करेंगे। एक बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आपके जो है चेन रिएक्शन बेस्ड भी करेंगे और थोड़ा मैट्रिक्स मैच टाइप के भी करेंगे, तो सब्र रखिए। तो इसमें क्वेश्चन बच्चों किस तरह से बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास कोई अल्काइन है, ठीक है, कोई अल्काइन है आपके पास, और इसमें मान लीजिए आपने पहले क्या करवा दिया, इस बार Na लिक्विड अमोनिया आपने दे दिया। तो अगर आप ये दोगे तो पता है आपको ट्रांस मिलेगा, इस बार इसको R ही रखिए,
तो आपको ट्रांस मिलेगा। तो हमने कहा इस बार आपके पास ये होगा। अब इसमें अगर आप H2PT कराओगे, ठीक है, D2PT कराइए, D2PT कराओगे अब वो सिन एडिशन होगा। तो आपको पता है ये क्या है, ट्रांस। ट्रांस में अगर आप सिन कराओगे क्या मिलेगा आपको, हमने बात की थी यार, क्या मिलेगा, रेशमिक। तो कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये ना करा के यहाँ पे वो क्या बोल दे भाई, यहाँ पे उसने यूज किया क्या, मान लीजिए रोजनमंड यूज किया, तो यहां से मिलता क्या, ट्रांस नहीं मिलता, सिस मिलता। और इसमें फिर अगर वो क्या करा दे, D2PT, फिर क्या मिलेगा आपको, ये क्या है, इस बार क्या है भाई आपका, इस बार आपकी सिस है, सिस में आप क्या करा रहे हो, सिन एडिशन, क्या मिलेगा, रेशमिक। तो कुछ इस तरीके से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं बच्चों, मेटल हाइड्राइड में। तो मेटल हाइड्राइड में हम 3 पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और आपका डाइबल H। तो हम ये देख लेते हैं फटाफट यार, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है ना, ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें पता है जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो यार, एक में आपके पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपके पास बोरोन है वहां पे, इधर क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम, आपके पास एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से तो क्या है, कम है, बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बोरोन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्राइड को, वो H को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, वो खुद के पास भी इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। जितनी इजीली एल्यूमिनियम दे सकता है उतनी इजीली तो नहीं देने वाला है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बोरोन के कंपैरिजन में, वो इजीली क्या अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन की तरफ रखेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नीचे रखना चाहेगा वो। तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वहां से H- इजीली निकल सकता है एज कंपेयर टू बोरोन से। तो इसलिए भी हम क्या कहते हैं भाई, आपका कौन ज्यादा पावरफुल है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा है कि वो सबको रिड्यूस कर देता है, कि इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के बच्चों को सबको रिड्यूस करेगा। तो हमने बात की, तो अगर हम एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं भाई ये आपके पास टोटल है, ठीक है, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड का। तो मैंने कहा बाहर दोनों किसको रिड्यूस नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनको तो ये रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा और अल्कोहल को भी नहीं कर सकते, है ना, अल्कोहल से नीचे नहीं जाएंगे, और अल्कोहल। इसके अलावा कॉमन कौन कौन से हैं, हम बात कर रहे हैं कॉमन की। तो कॉमन में क्या क्या है, तो कॉमन में आपका एक तो है क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और आपका एसिड क्लोराइड, ये 3 है कॉमन में। इन तीनों को रिड्यूस करके कहां पे लाएंगे, ये अल्कोहल में लाएंगे। चलो ये बात हो गई हमारी कॉमन की। कॉमन में आपको इतना ही याद रखना है ना, बाकी किसी बुक में आपको हो सकता मिल रहा हो साइक्लिक अनाइड्राइड को रिड्यूस करता है, अनाइड्राइड को नहीं, हमें ये 3 याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आप ये 3 याद रखिए। तो कॉमन में हो गए ये 3, हमने कहा ये वाला है आपका LaH का, ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड का, कॉमन वाला हो गया। दोनों जिसको नहीं कर सकते वो हो गया, है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं कर सकते, और अल्कोहल से नीचे ये और रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके अलावा LaH आपके सबको रिड्यूस करेगा। तो हमने बात की LaH इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको करके भी आपका अल्कोहल ही देगा, इसको करके भी अल्कोहल, इसको करके भी अल्कोहल, इसको करोगे तो आपका क्या मिलेगा बच्चों, भाई इसको रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल नहीं मिलेगा, CH2NH2, ठीक है, ये करोगे तो भी CH2NH2 मिलेगा। नाइट्रो वाले को करेगा तो हमने बात कर चुकी, क्या मिलेगा आपको, NH2 मिलेगा, इसको करोगे तो आपको 2 डिग्री अमीन मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो ये आपका बिल्कुल नीचे तक ले आएगा, है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा बिल्कुल अगर अल्कोहल तक ला पा रहा है वहां तक लेके आएगा, तो ये काफी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आपका है। हाँ, जो ये है यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है बच्चों, कि अगर आपका डबल बॉन्ड, आपका अनसैचुरेशन, अगर एक हम सिनेमल्डिहाइड की या फिर सिनेमिक एसिड की बात करते हैं, हम कहते हैं यार उस केस में क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड C और फिर CHO, इसमें अगर अब आप LaH लगाओगे तो बच्चों आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। ये क्यों रिड्यूस हुआ, और हमें पता है यार ये तो आपका एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में गया। ये क्यों रिड्यूस हुआ बच्चों, ये इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि आपका इस बार ये क्या है, ध्यान रखना, केवल यही केस है ना, आप हर जगह कॉन्जुगेशन देख के मत करना। इधर आपका क्या है, एरोमेटिक के साथ है, इधर आपका ये कार्बोनिल के साथ भी है। तो इधर एरोमेटिक के साथ अगर ये कॉन्जुगेशन में है तब क्या है बच्चों, ये इसको रिड्यूस करेगा। ये वाला केस आपको याद रखना है। अब यहाँ आपका C डबल बॉन्ड OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। इधर बेंजीन रिंग, इधर C डबल बॉन्ड C और फिर इधर कार्बोनिल, ठीक है, ये आपको मिला तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको रिड्यूस करेगा डबल बॉन्ड को, नहीं।
तो आंसर है नहीं। अगर आप इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे ये रिड्यूस नहीं होगा, केवल ये वाला पोर्शन जब यहाँ पे एल्डिहाइड था तो ये केवल रिड्यूस होगा CH2OH में, अल्कोहल में। इसको रिड्यूस मत कराना, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करा पाएगा आप भी, ठीक है। तो ये वाली एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। एक आप ध्यान रखना, आप सर ने, आप सोचोगे यार सर ने तो जो है हर जगह HH लगवा दिया है। अगर मान लो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे LiAlH4 ना देके LiAlD4 भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपको D लगाना है। तो ये चीज एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो हमने बात की किसकी यार, हम कह रहे हैं अगर आपके पास ये है क्या RC≡OR', ठीक है। इसमें अगर मैंने डाला LiAlD4 तो अब D4 है तो D माइनस जाएगा ना यार, तो D माइनस जाएगा, वो इस पे अटैक करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो अटैक करेगा, तो ऊपर O माइनस हो जाएगा, यहाँ D हो गया, यहाँ R'। तो अब ये माइनस आया, इसको कहीं से तो H चाहिए, जरूरी नहीं है H। अगर मान लीजिए वो H2O देता है तब तो H लगेगा, अगर वो D2O दे देगा तो D लगेगा, है ना। तो यहाँ पे वो कुछ कॉम्बिनेशन बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कह सकता है यार मैंने एक बार लिया LiAlH4 और फिर मैंने वाटर लिया, एक बार मैंने LiAlD4 कर दिया फिर H2O कर दिया, या मैंने H4 कर दिया LiAlH4, या मैंने D2O कर दिया। यार कुछ भी करे, मुझे पता है जो हाइड्राइड वाला H है, जो H लग रहा है वो आ रहा है LiAl वाले पार्ट से, और जो वर्कअप वाला पार्ट है, वर्कअप मतलब बच्चों O- जो है वहां पे जब हम फाइनली H या D लगा रहे हैं वो आ रहा है ये पानी से या फिर ना D2O दे रखा है वहां से, तो वो वाला वहां पे लगाना है। तो अगर H4 है तो यहाँ पे H का अटैक कराएंगे, और D2 है तो यहाँ पे D लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको अलावा इपोक्साइड अगर आपके पास है तो इपोक्साइड की बच्चों रिंग ओपनिंग करा देगा और उनको भी रिड्यूस करेगा। तो कैसे इपोक्साइड को कैसे ये करता है वो देख लेते हैं एक बार। तो इपोक्साइड अगर आपके पास है तो वो वहां पे भी अटैक करेगा बच्चों, ये H- आपका न्यूक्लियोफाइल बन के जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका जिन कार्बन से लगा हुआ है वहां पे डेल्टा प्लस है तो ये अटैक करेगा वहां पे। तो मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, इस वाले को थोड़ा, अब इस पे अगर हम क्या करा रहे हैं LiAlD4, क्या होगा भाई, यहां से आपका D माइनस आएगा। अब वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो हमें पता है यार अगर पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो कहां पे अटैक करेगा बच्चों, वो जो आपका लेस हिंडर्ड साइड है, कौन सी, ये वाली, यहां पे तो मिथाइल भी लगा हुआ है तो वो इधर जाएगा ना कि उधर, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहां जाएगा, ये वाला आपका इधर खुल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, तो इस वाले पे D, ठीक है, और इस वाले से आपके O- होगा, और यहाँ पे आपके पास मिथाइल भी था। अब वर्कअप करा दीजिए, मान लीजिए H2O कराएंगे तो यहाँ OH आ जाएगा। चलो कुछ इस तरीके से क्या है आपके बच्चों, इपोक्साइड को भी ये खोल देता है, ठीक है, तो इस रिंग को भी ये खोल देगा। तो ये तो बात हो गई हमारी भाई किसकी, इसमें LiAlH4 की और सोडियम बोरोहाइड्राइड की। एक बचता है बच्चों इसमें, कौन सा बचता है आपका, डाइबल H, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो क्या करता है वो देखते हैं एक बार। तो ये तो काफी आसान है, आपको पता है यार तीन है जो कॉमन है, कौन कौन से, एल्डिहाइड है, कीटोन और एसिड क्लोराइड है, तीनों को अल्कोहल में लेके आएंगे दोनों। उसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ नहीं करेगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको करेगा। इनको दोनों नहीं करते हैं, LH करता है कब, जब आपका वो वाला केस हो जो हमने बात की, सिनेमल्डिहाइड या सिनेमिक एसिड हो सकता है, तो उन सब केसेस में वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। एक बचता है इसी में आपका, इसी की बात कर रहे हैं, डाइबल H। क्या है डाइबल H, तो हमने कहा एल्यूमिनियम के साथ एक H लगा हुआ है, और आपका क्या है, दो ब्यूटाइल ग्रुप है बच्चों, तो आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये हमें दिख रहा है यार बल्कि है, और इसके पास हाइड्राइड भी एक ही है ना, H भी एक है भाई। LiAlH4 में तो 4 थे मेरे पास, है ना, मतलब वहां पे अगर आप देखो LiAlH4 तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन, इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, तो ये उतना पावरफुल नहीं है बच्चों, है ना, बल्कि भी है ऊपर से। तो ये किस किस को रिड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इसके क्या है, मेन तो दो हैं आपके, कि अगर आपके पास एक क्या है बच्चों, एस्टर है, ठीक है, और एक बात करेंगे हम साइनाइड की। साइनाइड का केस इसका वैसा ही है जैसा आपका स्टीफेंस रिडक्शन का था, पहले उसने उसको किसमें कन्वर्ट किया, इमीन में कन्वर्ट किया, RC डबल बॉन्ड N, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, RCHO। तो ये तो हो गई साइनाइड की बात। अगर आपके पास एस्टर है, अब एस्टर में दो केस बनते हैं, एक तो आपका मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, तो बच्चों अगर रूम टेम्परेचर है तो ये उसको लेके जाएगा आपके अल्कोहल में,
ठीक है। और अगर रूम टेम्परेचर नहीं है, मान लीजिए आपका -78 डिग्री सेल्सियस इस टाइप का कुछ है, तो आपको लेके जाएगा ये किसमें बच्चों, एल्डिहाइड में। ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कंडीशन नहीं दी गई है ना भाई कि टेम्परेचर कितना है, तो आप कौन सा केस मानोगे, आप ये वाला केस मानोगे जहां पे ये एस्टर को कहां लेके जा रहा है बच्चों, एल्डिहाइड में लेके जा रहा है, ना कि अल्कोहल में। तो अगर आपको डायवोलेज सिंपल दिया गया तो आप क्या करोगे, एस्टर को आप एल्डिहाइड तक लेके जाओगे और वहीं तक रोक दोगे रिडक्शन को। ठीक है। उसके अलावा साइनाइड की हमने बात की, साइनाइड को कहां लेके जाएगा, ये आपका आरसीएचओ में। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों किसकी तरफ। अब हम बाकी जो बच्चे हैं वो देख लेते हैं। 4-5 बच्चे हैं, एक हमने क्लेमेंसन छोड़ा है, एक वुल्फ किशनर छोड़ा है, एक रेड फास्फोरस विद एचआई बचा है और एक आपका एमपीवी बचा है। ये 4 क्या करते हैं, ये एक बार और देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस जो है थोड़े से इनके करते हैं। तो बच्चों एक बचता है हमारा कौन सा, हमने कहा भाई आगे अदर्स में हमने सबको डाल दिया, बाकी जो बचे हैं तो कौन कौन से बचे हैं। तो सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे, किस किस की। एक बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन की, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन की, और दूसरी बात करेंगे हम वुल्फ किशनर की। तो क्लेमेंसन में क्या यूज करते हैं बच्चों, हम क्लेमेंसन में यूज करते हैं हम ZnHgHCl। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में है, और आपका वुल्फ किशनर जो है वो बेसिक मीडियम में है। इसमें हम यूज करते हैं NH2 है ना, NH2 ये आपका, और आपका हो गया बच्चों KOH है ना, N2H4 और KOH। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपके अब तक हमने जितने देखे हो क्या कर रहे थे यार, वो हमें एल्डिहाइड या कीटोन से या क्लोराइड से जो भी है वो मुझे अल्कोहल दे रहे थे। मुझे अल्केन चाहिए, तो वहां से अगर मुझे वहां से अल्कोहल को भी रिड्यूस कराना है तो क्या करेंगे हम, तो बच्चों फिर हम आते हैं इन पे। तो इनमें कौन कौन से, एक तो है क्लेमेंसन, क्या करेगा, अगर आपके पास एल्डिहाइड है क्या करेगा, अल्केन में जाओ, अगर आपके पास कीटोन है अल्केन में जाओ, और सेम ये एल्डिहाइड है अल्केन में जाओ, कीटोन है अल्केन में जाओ। ठीक है, तो इन दोनों कार्बोनिल के लिए ही है ना, एसिड वैसिड को मत कराने लग जाना, इन सबको नहीं करते हैं, ये कार्बोनिल वालों के लिए ही है। एल्डिहाइड या कीटोन होंगे तो उनको रिड्यूस करके एक इसमें लेके जाएंगे बच्चों, आपके अल्केन में लेके जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात एक है कि यार ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, अगर आप जिसको रिड्यूस करा रहे हो उसमें अगर कुछ ऐसा एसिड सेंसिटिव ग्रुप हुआ, जैसे मान लो भाई मेरे पास ये है साइक्लोहेक्सेन, इधर मान लीजिए CHO लगा हुआ है, और इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास मान लीजिए OH ग्रुप लगा हुआ है। इसमें अगर आप ये लगाने जाओगे तो क्या होगा, इसको तो रिड्यूस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा CH3। लेकिन ये जो है यहाँ पे H+ तो आपको मिलेगा HCl से, OH+ यहाँ जाएगा, ये वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप बनके बाहर निकलेगा, Cl- अटैक कर देगा, तो आपको यहाँ पे जो चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम कर देगा ये। और क्या होगा उस एक्स्ट्रा में, यहाँ पे Cl लग चुका होगा। तो जहां पे आपको एसिड सेंसिटिव ग्रुप मिले वहां पे यूज मत करना। सिमिलरली इसको यहाँ पे आपके पास OH- है, तो ऐसा कुछ आपके पास ना हो कि OH- वहां पे अटैक कर दे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप फिर नहीं होने चाहिए भाई, अगर इसको यूज कर रहे हैं तो आपका बच्चों OH नहीं होना चाहिए, OR नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए भाई, उनके अक्रॉस जाकर H+ लग जाएगा, तो ये सब आपके नहीं होने चाहिए अगर आप ये यूज कर रहे हो क्लेमेंसन। तो हमने कहा बेस सेंसिटिव ग्रुप आपके इसमें नहीं होने चाहिए। कौन कौन से नहीं होने चाहिए, आपके पास मान लीजिए RCOCl इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा। और आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, RX टाइप का भी कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपके पास। तो आपको आइडिया लग गया है कि आपके पास, क्योंकि भाई यहाँ पे OH- एक न्यूक्लियोफाइल बनके आपके किसी को लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर ना निकाल दे, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड टाइप का भी नहीं होना चाहिए, और ये है ना COCl टाइप का Cl निकल सकता है Cl- एक लिविंग ग्रुप बनके, तो कुछ ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें एसिड सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, इसमें बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये एल्डिहाइड और कीटोन को आपको किसमें बदल रहे हैं, अल्केन में बदल रहे हैं, ये बात आपको याद बच्चों रखनी है। चलिए, इसके अलावा कोई और भी है क्या सर, ठीक है, आपने एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर दिया अल्केन में, इनको कौन रिड्यूस करेगा अल्केन में, है हमारे पास इसका जवाब भी, कौन करेगा बच्चों, इनको रेड फास्फोरस प्लस HI। अगर आपने ये यूज किया, ये ऑक्सीजन का दुश्मन है, इसको ऑक्सीजन जहां भी दिखी ना सबको खा जाएगा ये, और सबको अल्केन में कन्वर्ट करेगा ये। तो आपका कोई कितना भी पावरफुल हो, मतलब कोई कितना भी कम रिएक्टिव हो, आप बात करो अमाइड की, इसको CH2NH2, आप बात करो इसकी, यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को भगा के ये RCR', ठीक है, इसको भी RCH3, तो आपका एसिड हो, एल्डिहाइड हो, ये हो, अल्कोहल हो, क्लोराइड हो, एसिड क्लोराइड, सबको अल्केन बना देगा बच्चों ये वाला ग्रुप आपका। ठीक है, तो ये वाला रिएजेंट जो है आपका रेड फास्फोरस प्लस HI, ये काफी पावरफुल रिड्यूसिंग आपका एजेंट है, सबको रिड्यूस करेगा और सबका फुल रिडक्शन करेगा। ये हुआ 2 डिग्री अमीन, ये हुआ 1 डिग्री अमीन, ये हुआ NH2, ये हुआ है ना RCH2NH2, तो ये सबको रिड्यूस करेगा। कौन सा है, रेड फास्फोरस प्लस HI।
तो दो तो हमने देख लिया एल्केन बनाने के, कौन से, वुल्फ किर्शनर क्लीमेंशन। तीसरा देखने जा रहे हैं रेड फास्फोरस प्लस एचआई, और चौथा है मुजिंगो सिंथेसिस। तो ये चार हैं आपके बच्चों अगर आपको एल्केन चाहिए तो, ठीक है। तो तीसरा कौन सा किया हमने, रेड फास्फोरस प्लस एचआई। तो रेड पी प्लस एचआई, इसको एल्केन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे RCH3, इसको एल्केन, इसको एल्केन में बनाएगा, लेकिन बनेगा क्या, RCH2R डैश, ठीक है। इसको एल्केन, इसको भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, दो मिलेंगे है ना, एक RCH3 और एक R डैश वाला भी मिलेगा, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट, तो सबको हमने क्या कहा, फुल रिड्यूस करेगा। और ये आपका अगर है तो R भाई RNH CH3, यहां से 2 डिग्री में मिलेगी, वो है तो जैसे हमने ऑलरेडी जैसी LiAlH4 की बात की थी वैसा ही है यहाँ पे केस है, ठीक है। RCH2 NH2, RNO2 है तो RNH2, पूरा रिड्यूस करवा दीजिए ना, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो रेड फास्फोरस प्लस एचआई हुआ तो बच्चों फुल रिडक्शन होगा, अल्कोहल भी एल्केन तक आएगा, यही आपकी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। उसके अलावा आपका जो बचता है, उसके अलावा आपका बचता है बच्चों कौन सा, एक एमपीवी बचता है ना। एमपीवी क्या है आपका, मीरवी पोंडोफ वर्ली रिडक्शन, काफी बेकार नाम है इसका। तो ये बच्चों आपका है मीरवी, स्पेलिंग गलत हो सही कर लेना, पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, ठीक है। तो मीरवी पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन क्या करता है बच्चों, आपको ये काफी सेलेक्टिव है रिड्यूसिंग एजेंट। कहां यूज करते हैं, जहां पे आपको कीटोन मिले, मान लीजिए कुछ इस तरह का है आपके पास C डबल बॉन्ड और इधर भी कोई R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कीटोन आपके पास है, केवल कीटोन के लिए है, ठीक है। तो कीटोन को अगर आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ये केवल कीटोन पे अटैक करेगा, और बाकी कुछ भी हो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे आपके डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे आपका ये नाइट्रो ग्रुप हो, साइनो हो, है ना, ये आपका एस्टर हो, अल्कोहल हो, अनाइड्राइड हो, किसी को कुछ नहीं कहेगा, केवल कीटोन देखेगा ये वाला, और आपके पास क्या कर देगा, ये उसको 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन पता कैसे लगेगा, एमपीवी लिख के तो देगा नहीं वो। तो रिएजेंट क्या है यहाँ पे जो हम यूज करते हैं बच्चों, आप कैसे याद रखोगे इसके रिएजेंट, ऐसे याद रखना कि यार ये कीटोन को अल्कोहल में लेके जा रहा है तो इसको रिड्यूस कर रहा है, तो खुद में कुछ होना चाहिए ना जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो क्या होता है इसके पास आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। तो CH3C इस पे OH CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम, इससे एक क्या लगा होगा O, उसी O से CH, 2 CH3, और ऐसे ही इसके पास कितने होंगे बच्चों, ऐसे ही इसके पास 3 होंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है भाई, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसी से ऑक्सीजन लगी हुई है, तो आइसोप्रोपोक्साइड, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस है ना आइसोप्रोपाइल, तो ये आपका बच्चों चला जाएगा एसीटोन में, ऑक्सीडाइज हो गए, और कीटोन को इसने रिड्यूस कर दिया आपके अल्कोहल में। तो एमपीवी में इतनी बात थी। एक आपका फाइनल बचता है बच्चों कौन सा, मुजिंगो सिंथेसिस। वो भी हम किस लिए यूज करते हैं, आपका कार्बोनिल को अगर हमें किसमें कन्वर्ट करना है, आपका अगर अल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम मुजिंगो सिंथेसिस किस तरह से यूज करते हैं वो एक बार देखते हैं। तो बच्चों लास्ट जो बचा है हमारा मुजिंगो सिंथेसिस, उसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो नाम है मुजिंगो रिडक्शन ना, मुजिंगो जो भी है, तो मुजिंगो है इसका जो भी है नाम। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये C है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर कुछ R लगा हुआ है। हम इसमें क्या यूज करते हैं, आप इसमें पहले क्या यूज करोगे, SH, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे तो क्या होगा, उसके बाद हम क्या यूज, अभी क्या होगा ये यूज करेंगे तो हम, तो जैसा हम बॉडी बनाते हैं क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास, हम एक सिंपल केस लेते हैं पहले, तो आपके पास मान लीजिए C डबल बॉन्ड O CH3 कुछ ऐसा है, और आपने इसमें यूज किया क्या, इथिलीन ग्लाइकोल, तो आपके पास OH इथिलीन ग्लाइकोल है, तो क्या होगा वो, तो यहाँ पे जब हम ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर आपको याद भी हो, तो यहाँ पे O और ये दोनों, और फिर इस तरह से CH3, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनता है हमारे पास, ठीक है। सेम केस यहाँ पे हो रहा होगा, आई होप ये आप कर सकते हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप यहाँ पे अटैक करवाइए है ना, ऐसे एक मीडियम लेंगे, ये हट जाएगा तो फाइनली H2 निकल जाएगा, और कुछ ऐसा ये आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सेम केस है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये एरोमेटिक रिंग है, ये C है, इस पे जाके आपका S और 2 ये और S ऐसे लग जाएगा, और R, इसके बाद बच्चों आप क्या कीजिए, आप H2 रहने निकल, ठीक है। इससे करेंगे तो क्या होगा, आपका ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे HH आपकी लग जाएगी, तो आपको फाइनली जो मिलेगा RC CH2R, कुछ ऐसा आपको क्या है मिल जाएगा।
तो ये और ये वाला आपका दोबारा क्या है निकल जाएगा। तो कई बार हम इसलिए यूज करते हैं इसको जब हमको प्रोटेक्ट करना होता है कोई ग्रुप, ठीक है, हम चाहते हैं यार कोई इस टाइप का ग्रुप है और वो रिड्यूस ना हो। मान लीजिए आप LiAlH4 यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, आप चाहते हो यार वो क्या रिड्यूस ना हो, तो कुछ इस तरह का आप यूज करिए वहां पे, इसको इस ग्रुप पे लगाइए ये वाला, ठीक है, ये प्रोटेक्ट हो गया। फिर आप LiAlH4 मान लीजिए जो भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं उससे जो दूसरा ग्रुप है उसको रिड्यूस करवाइए, ये बचा रहेगा। और फाइनली फिर क्या कीजिए, इस वाले को कैसे हटाते हैं हम, फिर इस वाले को हम हटा लेंगे, या ये वाला नहीं तो आप इसमें OH वाला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप दोबारा क्या है H3O प्लस कर देंगे, तो दोबारा आपका ये एसिटल जो बना है ये एसिटल हट जाएगा, हमें दोबारा यहाँ पे क्या कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो आप इस वाले को हम क्या करते हैं बच्चों, अगर आपको कोई ग्रुप रिड्यूस नहीं कराना है ना, कोई सेलेक्टिव कराना है, एक पर्टिकुलर को नहीं कराना है, तो वहां पे हम इस तरह का यूज करते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं रिडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो ताकि जितना पढ़ा है वो सारा एक बार अच्छे से याद हो जाए कि हाँ यार ठीक है ये इसको करता है इसको नहीं करता है, और आपको अपनी तरफ से बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है यार। चलो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि आपके पास एक कंपाउंड था इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का C16 है ना, C16 बच्चों 16 कर लीजिए, C16H16। आपने उसका क्या करवाया, रिडक्टिव जर्नलिसिस करवाया, आई होप ये आपको आता होगा, ठीक है, रिडक्टिव जर्नलिसिस करवाया, आपको मिला C8H8O, एक ही मिला, ठीक है। अब एक ही मिला, यहां से आप क्या इंट लगाओगे, अब देखते हैं। उसके बाद हमने जो ये A मिला उस पे हमने क्या करवाया, I2NaOH कुछ करवाया और कुछ B+C मिला, ठीक है। तो आई होप ये वाली आपको दिख रही होगी क्या, ये तो आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे A का आपने क्लीवेंशन रिडक्शन कराया, कुछ D मिला, उसमें आपने हीट देके KMnO4H+ यूज किया, कुछ X मिला, फिर आपने अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट किया, फिर आपने Br2NaOH, और काफी उधर फिर हम काफी दूर जा सकते हैं, उधर कोई एंड नहीं है रिएक्शंस का। लेकिन हमने अब यहां से क्या और फिर क्या किया, हमने क्या कहा कि यार जो आपका स्ट्रक्चर है ये C16H16, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, E और F। E में अगर आप D2 निकल इससे रिड्यूस करवाओगे उसको तो आपको मीजो मिल रहा है, और अगर आप F में D2 निकल से करवाओगे तो आपको रेसमिक मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से अब जो अब तक हमने पढ़ा है यहां से आपको ये समझ आना चाहिए कि यार अगर ये हो रहा है मतलब जो आपका ई रहा होगा भाई मीजो कब मिलेगा, ये तो आपका सीन एडिशन है, तो मतलब ये क्या रहा होगा, सिस रहा होगा, और रेसमिक मिल रहा है तो ये तो एडिशन तो सीन ही है, लेकिन रेसमिक मिल रहा है मतलब आपका एफ क्या रहा होगा, ट्रांस रहा होगा। इतनी बात आपको यहां से समझ में आई। हमने कहा यार ये आपका सिस रहा होगा, ये आपका कुछ ट्रांस रहा होगा, ठीक है, और यहां से हमने कहा यार स्ट्रक्चर क्या है, कुछ सिमेट्रिकल रहा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आइडोफॉर्म हो रहा है क्योंकि B+C मिल रहा है ना, आइडोफॉर्म हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कुछ ऐसा मेरे पास यहाँ पे रहा होगा, कैसा ग्रुप रहा होगा, COCH3 ऐसा चाहिए मुझे, है ना, तभी आइडोफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, तो मैंने कहा यार, और आप यहां से अब DU निकालना चाहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा DU निकाल के कि हाँ यार ठीक है मैंने DU निकाली और मुझे चमक गया। कैसे चमकेगा, आप DU निकाल ही लो भाई, आपके पास 8 है, 16 + 18, 8 घटाए तो आपकी DU कितनी आ रही है बच्चों, 5 आ रही है, तो DU आपकी 5 आ रही है, ठीक है। तो मेरी एक DU तो यहाँ चली जाएगी, बची 4, तो मतलब मेरे पास बेंजीन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा यार जो A आ रहा है वो A प्रोबेबली मेरे पास ये रहा होगा, है ना भाई 4 DU यहाँ हो गई, 1 DU वहां हो गई, 5 DU आपके पास हो गई, ठीक है, 5 DU हो गई, आप गिन लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने सारे, तो ये स्ट्रक्चर मुझे पता लगा यार हाँ है। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो मेरा ये क्या रहा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल था तो मेरा कैसा रहा होगा, जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है भाई इसी का हमने क्या रिडक्टिव जर्नलिसिस करवाया, रिडक्टिव करवाया मतलब क्या हुआ होगा, तो आपके पास कुछ ऐसा रहा होगा, तो हमने कहा ये C डबल बॉन्ड C, यहां पे C डबल बॉन्ड C, और यहां पे आपने क्या किया बच्चों, यहां पे आप pH लग गया, CH3, ठीक है। क्योंकि इसका जब आप ओजोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा बच्चों, रिडक्टिव करवाओगे तो अब आप यहाँ पे चाहे रिडक्टिव करवाओ चाहे ऑक्सीडेटिव करवाओ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, दोनों में आपको कीटोन ही मिलेगा। तो हमने कहा करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, भाई ऐसे के 2 मिल जाएंगे, है ना। इसका आप ओजोलिसिस करवाओगे तो आपको ऐसे 2 मिलेंगे, भाई आपका डबल बॉन्ड टूटेगा और वहां पे क्या है OH लग के वहां पे बेसिकली आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये मिलेगा। तो मुझे समझ में आ गया यार मेरे पास जो ये है ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये मुझे पता है सिस फॉर्म है ये वाली, क्यों, क्योंकि सिस में जब मैं D2 निकल कर आऊंगा तभी तो मुझे मीजो मिलेगा, तो सिस फॉर्म है उसमें pH आप सेम साइड में ले लीजिए, CH3 सेम साइड में हो जाएंगे। जो आपके ट्रांस फॉर्म है आपका उसमें क्या हो जाएगा, तो F का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, तो F का कुछ ऐसा रहा होगा PHC डबल बॉन्ड C, और क्योंकि ये ट्रांस फॉर्म है तो pH आपकी अपोजिट में रहेंगी, CH3 आपकी अपोजिट में रहेंगी, ठीक है। और सिस वाला आपका रहा होगा E, चमक गया यहां तक, ठीक है।
यहाँ पे जब आप I2 के साथ ये कराओगे आइडोफॉर्म रिएक्शन तो क्या होगा आपके पास, ये है तो B प्लस सी क्या होगा आपका भाई, इसका क्या बन जाएगा, तो आपके पास जो PH है C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस आपके पास क्या मिलेगा बच्चों CHI3, है ना, ये दो मिलेंगे आपको आइडोफॉर्म होगी तो। यहां से इसका रिडक्शन करवाओगे आप ZnHCl तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये आपका कीटोन वाला पार्ट उठ जाएगा, आपको अल्केन मिलेगा, तो आपका D जो रहा होगा, D आपका कुछ ऐसा रहा होगा और यहाँ पे CC, ठीक है। अब उसको आप क्या है KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो हमें पता है यार कितनी भी लंबी चेन हो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, ठीक है। तो X हो गया हमारा ये, ठीक है। अब इसको आप हीट करोगे अमोनिया के साथ तो आपका क्या होगा, आपका अमाइड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्गली, तो आपका CONH2 ये बन जाएगा। अमाइड बन गया एक बार, आप यहाँ पे होफमैन ब्रोमाइड करवा रहे हो तो आपका R शिफ्ट करके ये RNH2 मिलेगा, तो आपको Z जो मिलेगा वो क्या होगा RNH2, ठीक है। ये आपके होफमैन ब्रोमाइड हो गई। एक बार आपका अगर जब एनिलीन बन गया तो वहां पे आप फिर वहां से क्या है, आप वहां पे है ना NaNO2 प्लस HCl करा के डाइजोनियम बनाइए, डाइजोनियम एक बार आपका बन गया तो वहां से आप तमाम तरह की रिएक्शन करवा सकते हो ना, गैटोमेन हो गए, सेंडमेयर हो गए, जो भी है आप बहुत सारी रिएक्शन वहां से करवा सकते हो, काफी दूर तक आप अपने हिसाब से बनाए जा सकते हो। एक और चीज यहाँ पे जो पूछी है वो ये पूछी है कि अगर आपके पास जो ई था क्या था भाई, इसी का सिस वाली फॉर्म, तो वहां से अगर मुझे रेसमिक चाहिए भाई, हमने D2 निकल कर आया तो मुझे क्या मिला, मुझे मीजो मिला, मैं कह रहा हूं नहीं मुझे रेसमिक चाहिए, तो आप क्या कराओगे, अगर आपको रेसमिक चाहिए मतलब क्या, रेसमिक मुझे कब मिलेगा, सिस में मुझे एंटी एडिशन कराना पड़ेगा भाई, हमने बात की थी ना कि यार अगर आपके पास सिस है उसमें आप अगर सिन एडिशन कराओगे तो आपको मीजो मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, मीजो नहीं चाहिए, मुझे रेसमिक चाहिए, तो सिस तो फिक्स है तो मतलब मुझे सिन को क्या करना पड़ेगा, एंटी एडिशन। तो कुछ ऐसा करवाओ कि एंटी एडिशन हो किसी चीज का, और वो कब होगा बच्चों, वो होगा अगर आपको याद हो, अगर आप क्या करवाओ इसकी, है ना, जो आपके पेरोक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, पेरोक्सी एसिड से रिएक्शन करवाओ और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, फिर H3O प्लस रिएक्शन करवा दो बेसिकली। तो आप क्या है, आप कुछ ऐसा यूज कीजिए, कैसा, मान लीजिए चाहे आप यूज कर लीजिए ना, कौन सा, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, तो आप मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड आपका वो पेरोक्सी एसिड है, ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज है, वो आपको ऑक्सीजन देगा, तो वो ऑक्सीजन आपकी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस से लग जाएगी, ठीक है। फिर आप H3O प्लस रिएक्शन कराओगे, H प्लस वाटर अटैक करेगा, तो जो OH का एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा बच्चों, और अगर एंटी एडिशन होगा तो मुझे एंटी ही तो चाहिए भाई, सिस पे एंटी लगाऊंगा तभी तो रेसिड्यू मिलेगा, तो आप क्या करवा सकते हो, कोई इपोक्सिडेशन करवाया, इपोक्सिडेशन के बाद H3O प्लस से रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये वाली चीज भी मिल जाएगी। और अगर मुझे F से मीजो चाहिए तो भाई F मेरी ट्रांस है, ट्रांस में मीजो चाहिए, मतलब ट्रांस में मीजो चाहिए तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, ये वाली प्रोसेस जो है मुझे ये एंटी करवानी पड़ेगी, तो आप इसको एंटी एडिशन करवाओगे, मतलब तो ये तो मेरा एंटी है ना यार पेरोक्सी वाला, तो वही चीज यहाँ पे करवा दीजिए, आपको मीजो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हो, और यहाँ से तो कोई अंत नहीं है रिएक्शंस का, ठीक है, डाइजोनियम बनने के बाद तो आप बहुत सारी रिएक्शंस करवा सकते हो, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ये तो काफी आसान था, ठीक है, बट कुछ इसी तरह के आपको मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उसके बाद हम चलेंगे ऑक्सीडेशन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ ऐसा है, तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास कुछ भी रैंडम बना दिया, एग्जिस्ट तो करता ही नहीं होगा बिल्कुल, और अपने पास क्या ये 6 रिएजेंट है, तो ये पूछ रहे हैं कौन किस किस को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, सबके ऊपर हमने नेमिंग कर दी है भाई, आपका है ना, C ये वाला एस्टर है, ये B आपका ये कार्बोनिल हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक E है, साइनाइड G है, एसिड क्लोराइड I है, ये डबल बॉन्ड जो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है वो A है, ये एल्डिहाइड ग्रुप H है, ये आपका F है, ठीक है। और अब हम पूछ रहे हैं कि भाई ये 6 हैं, कौन किस किस को रिड्यूस करेगा, चलिए तो फटाफट देख लेते हैं ना, ये बस ताकि आपको चीजें याद है या नहीं है वो एक बार ताकि हम रिवाइज कर सकें। तो रेड फास्फोरस में से चाहिए, ये भाई हमें पता है सबको करता था किसमें, और पूरा अल्केन बना देता था, राइट है ना, आपका चाहे अल्कोहल हो, है ना, आपका क्या हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड क्लोराइड हो, नाइट्राइड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, या फिर आप बात कर लो किसकी, नाइट्राइल हो, है ना, आइसोसाइनाइड हो, या फिर आपके पास हो नाइट्रो ग्रुप हो, सब है ना, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन वाले हैं उनमें से ऑक्सीजन निकाल के अल्कीन बनाता है, नाइट्रो को जैसे NH2 वो सारी चीजें करता है। चलिए तो किस किस को करेगा भाई, कार्बोक्सिलिक को करेगा तो E को कर देगा, ठीक है, CH3 आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले कार्बोनिल को तो B को कर देगा, एस्टर को कर देगा, अल्कीन नहीं, अल्काइन नहीं, एसिड क्लोराइड I को कर देगा, ये डबल बॉन्ड हो गया नहीं, आपका H एल्डिहाइड है कर देगा, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ठीक है।
अगला अगला हमारे पास क्या है बच्चों, ये तो हो गया रेड फास्फोरस प्लस HI। तो अगर आप याद रखो तो ऐसे 4 है अपने पास जो अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। 2 अपने पास है क्लीमेंशन और वुल्फ किशनर जो केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स को जो आपके एल्डिहाइड कीटोन उनको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा है रेड फास्फोरस प्लस HI और चौथा आपका पास मोजेंगो सिंथेसिस, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं CH2 और दोनों पे ऐसे जैसे आपका जो है ना थायोल टाइप का, उसको अपन यूज करते हैं और अपन क्या करते हैं वहां से अल्केन बनाते हैं। तो ये हो गए अपने। तो चलो इसके बाद ये बुवियल ब्लांक रिडक्शन है ना, Na-C2H5OH, ये क्या क्या करता है भाई, एल्डिहाइड कीटोन को कर रहा था, एसिड क्लोराइड को कर रहा था, हमने कहा था एस्टर को भी करता है, एस्टर को करता है, साइनाइड को भी करता है, तो ऑब्वियसली बात है हैलाइड और नाइट्राइड को तो कर ही देगा, तो उन सबको रिड्यूस कर रहा था है ना अल्कोहल में। तो भाई कार्बोक्सिलिक को नहीं कर रहा था, कार्बोक्सिलिक को नहीं कर रहा था। ये आपका जो कीटोन है बी वाला, कीटोन को तो कर देगा, एस्टर को कर देगा है ना, डबल बॉन्ड वगैरह को नहीं कर रहा था, साइनाइड को कर देगा तो जी भी आएगा, हैलाइड को कर देगा, इस वाले CHO को कर देगा है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ये नहीं कर रहा था। चलिए ये वाला हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ भाई कार्बोक्सिलिक को कर देगा, इस बी को कर देगा, एस्टर को कर देगा है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ये नहीं करता है, साइनाइड को कर देगा, क्लोराइड को कर देगा, हैलाइड को कर देगा। यहाँ पे हम कहें बात तो H को भी करेगा और इस डबल बॉन्ड को करेगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये A को भी करेगा, इसको नहीं करेगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो F को नहीं करेगा, ठीक है। चलिए NaBH4 हमने पढ़ा था क्या क्या भाई है ना, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड। तो आपका ये एल्डिहाइड रहा H पे, एसिड हैलाइड रहा I पे, कीटोन रहा B पे है ना, समाप्त। H2 निकल, हमने कहा था यार कार्बोक्सिलिक को नहीं करेगा, अमाइड को नहीं करेगा है ना, और अपना एस्टर को नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस में, तो E को नहीं करेगा, C को नहीं करेगा, B कीटोन है, कीटोन को तो कर देगा है ना, डबल बॉन्ड को तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा देगा, साइनाइड की कर देगा, एसिड हैलाइड कर देगा, और आपका क्या है यहाँ पे CHO ग्रुप कर देगा, उस वाले अल्काइन को कर देगा, इस वाले अल्कीन को कर देगा। चलो ये वाला आपका H2PDBASO4 दो को ही करता है, आपके अल्काइन को जो है ये है ना सिस अल्कीन देता है आपको, और अपना एसिड हैलाइड को करता है। तो हमने कहा अपना हैलाइड तो ये रहा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा I, और आपके पास F रहा अल्कीन, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा, बाकी ये किसी को कन्वर्ट बच्चों नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ बच्चों हमारा रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन में चलते हैं, और एक बार दोनों हो जाए तो अब क्योंकि ये काफी लंबी हो गई तो है ना ऑक्सीडेशन को रिडक्शन को यहीं तक रखते हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट 2 में आएगा, और उसमें हम फिर क्या मिक्स क्वेश्चन जरूर करेंगे, तो आप वो भी देखना, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकली रहा, क्वेश्चन हमने एक दो ही किए, लेकिन चैप्टर ही ऐसा है क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह के कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं ना, किस ग्रुप को कहां यूज करना है, तो 4-5 चीजें थी जो टेक्निकल थी। कौन कौन सी, एक तो सिन एडिशन, सिन और एंटी एडिशन जो हो रहा है हमारा है ना भाई, लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हैं, एंटी एडिशन हो रहा है, H2PDBS क्लीमेंशन हो है ना, रोजनमंड हो, वो सारे क्या अपने सिन एडिशन है। एक वो चीज याद रखनी, क्योंकि वहां से रेसमिक वाला और पीजो वाला कॉन्सेप्ट आपका बनता है। दूसरा क्लीमेंशन और वुल्फ किशनर में आपको एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव ग्रुप का ध्यान रखना है ना भाई, क्लीमेंशन है तो एसिड सेंसिटिव नहीं होना चाहिए वहां पे, और अगर आपका वुल्फ किशनर यूज कर रहे हो तो बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, वो चीज आपको याद रखनी है। तीसरी हमें क्या याद रखनी है, जैसे हम किसी है ना कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे थे है ना, मान लीजिए आप है ना इथिलीन ग्लाइकोल लगा के हम जो कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और फिर दूसरों का रिडक्शन करवा लो, वो बच जाएगा, फाइनली हाइड्रोलिसिस करवा दो एसिडिक, वो आपका ग्रुप दोबारा आ जाएगा। तो किसी ग्रुप को बचाना है तो कैसे बचाना है, तो वो अब हमने तीसरी बात की है ना, वो सारी बातें अपनी हो गई। और एक कुछ एक्सेप्शन, जैसे आपका भाई LiAlH4 जो है अगर डबल बॉन्ड इस तरह से कॉन्जुगेशन में तो उसको रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं, तो यहीं पे हमारा रिडक्शन समाप्त होता है, और पार्ट 2 में हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप बने रहिए, गुड लक, बाय।